ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. This is the chapter 11 of class 10th, and now we are going to discuss the defects of vision. Defects of vision of human eye in this chapter. We have discussed about the human eye and the introduction of human eye, and we were discussed about the parts of the human eye. Now today we are going to discuss about the defects of vision in human eye, है ना. हम लोग जो है आज डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे जो है बात करने जा रहे हैं, और ये डिफेक्ट्स कितने टाइप का होगा सबसे पहले उसको हम लोग जानते हैं, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना. तो डिफेक्ट्स में सबसे पहले जो है मायोपिया है ना. मायोपिया, द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज मायोपिया, एंड द सेकेंड वन इज हाइपर मेट्रोपिया, है ना. एंड द थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया, है ना. ये तीन तरह का डिफेक्ट जो है हमारे ह्यूमन आई में पाया जाता है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मायोपिया, सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, एंड द थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया, है ना. दीज आर द थ्री मेन डिफेक्ट्स विच आर फाउंड इन आवर आई, है ना. और मायोपिया को जो है हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, है ना. और इसको जो है हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, और जो है इसको हम लोग नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, है ना. ये दो अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है. इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया को भी जो है दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फार साइटेडनेस, है ना, एंड द अनदर नेम दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस, है ना. इन दो अलग अलग नामों से भी इन दोनों डिफेक्ट्स को जाना जाता है. मीन्स वी कैन से दैट देयर आर थ्री मेन डिफेक्ट्स विच आर फाउंड इन आवर आई, दैट इज मायोपिया, सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, एंड द थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया, है ना. फर्स्ट दैट इज मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, एंड द हाइपरमेट्रोपिया दैट इज सेकेंड केस, इट इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, है ना. एंड द थर्ड इज प्रेस बायोपिया. अब जो है हम लोग इसके काउज को जानेंगे, है ना. क्यों ऐसा जो है होता है हमारे आंखों में, है ना, और किस कारण से ऐसा होता है हमारे आंखों में, ये सब डिफेक्ट्स क्यों आता है, कैसे होता है, उसको हम लोग वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे, है ना. वी विल ट्राई व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मायोपिया, हाइपरमायोपिया एंड दैट इज प्रेस बायोपिया, है ना. तीनों का हम लोग अलग अलग कारण जो है जानने का प्रयास करेंगे. सबसे पहला केस जो है मायोपिया, इसको हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि क्यों मायोपिया होता है या हो सकता है ना. तो ये जो होता है इसका सबसे पहला कारण है कि हमारे आई का जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस जो हमारे आई में पाया जाता है ना, उसका पावर जो है वो इंक्रीज कर जाता है ना. ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर,
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसके करेक्शन को डिस्कस करेंगे, है ना, तो वहां पर हम लोग ये कन्वर्जिंग पावर जो बोल रहे हैं ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, ये चीज वहां पे और क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी सिर्फ आप इतना जानकर रखिए कि जो हमारा जो ये डिफेक्ट है वो किसके कारण होगा, वो होगा ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, है ना। दूसरा हो सकता है इसका कारण क्या, कि हमारा जो आई बॉल है वो बड़ा हो सकता है ना, बड़ा हो जाएगा, उसके कारण भी जो है मायोपिया हो सकता है ना। मींस ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, है ना, आई बॉल के एनलार्जमेंट के कारण भी जो है हमारा डिफेक्ट हो सकता है, दैट इज मायोपिया, है ना। आई बॉल के एनलार्जमेंट के कारण भी हो सकता है हमारा मायोपिया, है ना। अभी दूसरा जो है हाइपरमायोट्रोपिया, ये कैसे होता है ना, तो इसमें सबसे पहला कारण जो है वो है क्या, कि इसमें जो लेंस का कन्वर्जिंग पावर है वो लॉस हो जाता है ना, लेस हो जाता है ना। यहां पर जो है कन्वर्जिंग पावर हाई हो जा रहा है, यहां पर ड्यू टू लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ द, है ना, ऑफ द लेंस, है ना। कन्वर्जिंग पावर जो लेंस का होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके कारण जो है हाइपरमायोट्रोपिया हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो क्यों हो सकता है, दूसरा जो कारण है, यहां पर आई बॉल का साइज जो है एनलार्ज हो जाता है और यहां पर जो आई बॉल का साइज है वो छोटा हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है ना, ड्यू टू a smaller size of eyeball, है ना। मीन्स जो आईबॉल का साइज है वो छोटा हो जाएगा। स्मॉलर कहने का मतलब है कि जितना बड़ा था उसका साइज जो है उसके कंपैरिजन में स्मॉलर हो जाएगा, तब भी जो है हाइपरमायोट्रोपिया हमारा हो सकता है। तो ये दोनों डिफेक्ट है ना, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमायोट्रोपिया। ये दोनों जो डिफेक्ट है हमारे आई बॉल के साइज का बढ़ने या घटने से हो सकता है, या फिर हमारे आई का जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ने या घटने से हो सकता है ना। अभी देखिए मायोपिया जो है हाई कन्वर्जिंग पावर अगर हमारे लेंस का हो जाएगा तब ये मायोपिया हो सकता है ना। शॉर्ट साइटेडनेस हो सकता है, जिसमें जो है हमको कोई भी दूर का वस्तु जो है हमको यहां पर दिखेगा नहीं, है ना। ये जो है हमारे आई बॉल का साइज अगर बड़ा हो गया तो फिर ये जो है मायोपिया हो सकता है ना। शॉर्ट साइटेडनेस हो सकता है ना, या फिर इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसके डिफेक्ट का करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी मोर क्लियर, है ना। ये जो भी बात है वो अगले लेक्चर में और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी अगर आपके पास कोई डाउट कोई क्वेरी आ रहा है तो आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये सारा जो डाउट आ रहा होगा अभी दिमाग में, है ना, जो भी प्रश्न आ रहे होंगे वो सारा का सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। तो ये शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस जो है कन्वर्जिंग पावर जो लेंस का अगर हाई हो जा रहा है तो हो सकता है, या फिर आईबॉल का साइज जो है बड़ा हो जा रहा है तब भी हो सकता है ना। और ये हाइपरमायोट्रोपिया दैट इज फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, है ना, इसमें नजदीक का वस्तु हमको नहीं दिखता है ना। इसमें जो है कन्वर्जिंग पावर जो लेंस का होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस, है ना, लेस हो जाता है कन्वर्जिंग पावर ड्यू टू लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, है ना। और या फिर क्या हो सकता है कि आईबॉल का साइज जो है वो हमारा छोटा पड़ जाएगा, तब भी ये जो है डिफेक्ट हो सकता है। स्मॉलर कहने का मतलब है कि पिछले आईबॉल का साइज के कंपैरिजन में वो छोटा हो जाएगा, है ना।
एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट इज प्रेसबायोपिया। ये जो डिफेक्ट है ना तो लेंस के पावर पे डिपेंड करता है और ना ही जो है हमारे आईबॉल के साइज पर डिपेंड करता है। और ये जो डिफेक्ट है ये डिफेक्ट ओल्ड एज में आता है, मींस बूढ़े बुजुर्ग को ये डिफेक्ट होता है। और कब होता है और क्यों होता है ना? होता तो तब है जब बुजुर्ग लोग मींस ओल्ड मैन को ये जो है डिसऑर्डर या फिर डिफेक्ट होता है आई का। और होता क्यों है? ड्यू टू द लेस एकोमोडेशन ऑफ सीरियली मसल्स, है ना, लेस एकोमोडेशन ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का जो है लेस एकोमोडेशन, कहने का मतलब है कि जो हमारा लेंस होल्डर होता है, जो लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ना, बढ़ाता है या घटाता है ना, उसमें जो है ओल्ड एज में क्या होता है कि उस सीरियली मसल्स का जो पावर है, मींस जो लेंस के पावर को एडजस्ट करने का उसका जो क्षमता है वो कम हो जाता है। और जो हमारे लेंस को है, आई के लेंस को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है एक डिजायर्ड फोकल लेंथ तक, है ना। इसीलिए जो है हमको यहाँ पर जो है नजदीक का वस्तु दिखता नहीं है ना। और ये डिफेक्ट जो है ओल्ड एजेस में आता है। ओल्ड एजेस में जो है हमारे आई का जो सीरियली मसल्स है वो सिकुड़ जाता है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है ये प्रेसबायोपिया वाला जो डिफेक्ट है वो ओल्ड एज में होता है। इसमें जो है लेंस का कोई डिफेक्ट नहीं होता है और ना हमारे आई बॉल का साइज का डिफेक्ट होता है। इसमें होता किसका डिफेक्ट है? सीरियली मसल्स का, है ना। सीरियली मसल्स जो है हमारे आई लेंस के पावर को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स वो जो है हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम दूर के या नजदीक के वस्तुओं को सही से फोकस नहीं कर पाते हैं रेटिना पर और इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है ये प्रेसबायोपिया का जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो क्रिएट होता है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखे? डिफेक्ट ऑफ विजन में, है ना, डिफेक्ट्स हम लोग 3 तरह का देखे, दैट इज मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड दैट इज थर्ड वन प्रेसबायोपिया। 3 तरह का डिफेक्ट देखे हम लोग ह्यूमन आई का, है ना। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास किए। अगले लेक्चर में जो है हम लोग इस डिफेक्ट्स का जो है करेक्शन के बारे में जानेंगे, है ना। करेक्शन इसका कैसे किया जा सकता है या कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।